वोकेबलरी का इम्पोर्टेंस अब मैं आपको क्या ही बताऊं। आपको सिर्फ बोलने के लिए वोकेबलरी नहीं चाहिए, कुछ बोला हुआ समझने के लिए भी वोकेबलरी चाहिए। बोर्ड पे एक सेंटेंस आपको दिख रहा है, डोंट ब्रिंग एनीथिंग दे कैन कॉन्फिस्केट। तो कॉन्फिस्केट का क्या मीनिंग होता है बताओ? डोंट ब्रिंग एनीथिंग दे कैन कॉन्फिस्केट। नेक्स्ट देखो, वी नीड टू एक्सेलरेट द प्रोसेस। एक्सेलरेट का क्या मीनिंग होता है? या फिर कूल एयर रिवाइव्ड हिम। इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आपको कोई बोलता है तो आपको समझ में आने के लिए पता होना चाहिए ना कि कॉन्फिस्केट क्या होता है, एक्सेलरेट क्या होता है, रिवाइव क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ मोस्ट यूजफुल बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वोकेबलरी करने वाले हैं। एज यू ऑल डिमांड वोकेबलरी वीडियोज अ लॉट, तो ये एक और वोकेबलरी वीडियो। पहला वर्ड है आज का, देख लो हमारा, फीबल। फीबल का क्या मीनिंग होता है? कमज़ोर, एकदम दुर्बल, निर्बल, हल्का या धीमी आवाज़ में भी अगर हम बोलते हैं तो उसे फीबल बोलते हैं। हिज आर्ग्यूमेंट वॉज फीबल, यानी उसका जो आर्ग्यूमेंट था वो ऐसे ही था, हल्का। हर एक्सक्यूज वॉज फीबल, यानी एकदम दुर्बल, कमज़ोर। ऐसी चीज़ों के लिए भी फीबल वर्ड का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखो और समझ में आएगा। हर वॉइस वॉज फीबल, उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, हल्की थी, दुर्बल थी। या फिर आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद, ही लुक्ड फीबल, वो एकदम कमज़ोर दिख रहा था। ठीक है, बहुत आर्ग्यूमेंट फीबल था उसका। तो फीबल मतलब एकदम दुर्बल, हल्का, कमज़ोर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सेक्युलर। आपने टीवी में जब न्यूज़ चैनल्स में डिबेट चलते हैं तो आपने बहुत बार सेक्युलर वर्ड सुना होगा। ठीक है, या फिर इंडिया इज सेक्युलर, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर का क्या मीनिंग होता है? धर्मनिरपेक्ष, यानी जो किसी भी धर्म से जुड़ा ना हो, किसी धर्म को नहीं मानता, हिंदू न मुस्लिम क्रिश्चियन कुछ नहीं, जो सब धर्मों को मानता हो उसे सेक्युलर बोला जाता है। जैसे इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर सभी धर्मों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है, राइट। एग्जाम्पल देख लो, हिज व्यूज आर कंप्लीटली सेक्युलर, यानी उसके जो विचार है वो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। वो किसी भी एक जाति धर्म को इम्पोर्टेंस दे के बात नहीं करता, उसके विचार सबको साथ में लेके चलने वाले हैं। नेक्स्ट, अ सेक्युलर स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। ठीक है, जो भी ऐसा प्रदेश होगा जो धर्मनिरपेक्ष होगा वो सभी धर्मों को बराबर लेके चलेगा। तो सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता या सबको मानता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्क्रूटनी। स्क्रूटनी एक बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है गहरी जांच या सूक्ष्म निरीक्षण। एकदम बहुत क्लोजली जब आप किसी चीज़ की जांच करते हो तो वहाँ पे स्क्रूटनी वर्ड यूज होता है। या फिर जैसे बारीकी से जांच करना, जांच पड़ताल, निगरानी। योर वर्क इज अंडर स्क्रूटनी, तुम्हारा काम निगरानी में है, कोई गलती मत करना। डोंट मेक एनी मिस्टेक, योर वर्क इज अंडर स्क्रूटनी। हर एक्शंस आर अंडर स्क्रूटनी, उसके जो एक्शंस हैं वो उनकी जांच पड़ताल हो रही है। या फिर द डॉक्यूमेंट्स आर अंडर स्क्रूटनी, दस्तावेजों की जांच हो रही है। एवरी डिटेल इज अंडर स्क्रूटनी नाउ, यानी अब हर चीज़ की जांच हो रही है। कुछ क्राइम हो जाए, कुछ केस हो जाए तो हर छोटी छोटी चीज़ को स्क्रूटनी के अंदर रखा जाता है। एवरीथिंग गेट्स, ठीक है, एवरीथिंग इज अंडर स्क्रूटनी। नेक्स्ट वर्ड देख लो क्या है? रिपेंट। रिपेंट का मतलब होता है पछताना, अफसोस करना, प्रायश्चित करना या गलती पर शर्मिंदा होना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या है? ही रिपेंटेड फॉर हिज मिस्टेक। ही रिपेंटेड फॉर हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ, वो अपनी गलती पर पछताया। इट्स टू लेट टू रिपेंट नाउ, अब बहुत देर हो चुकी है पछताने के लिए। What is the point of repent after making mistakes regularly? रोज रोज गलती करने के बाद क्या है मतलब रिपेंट करने का, पछतावा करने का। ठीक है, तो रिपेंट मतलब क्या? पछताना। जैसे डू यू थिंक योर अपोलॉजी कैन रिपेंट दिस, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माफ़ी इसे ठीक कर सकती है या तुम्हारा पछतावा इसे ठीक कर सकता है? तो रिपेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है? कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब होता है मुआवजा देना, भरपाई करना। हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना कि तुम्हें तो इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, उसने उस नुकसान की भरपाई कर दी। तो भरपाई मतलब कॉम्पनसेट, उसने कॉम्पनसेट कर दिया। तुम्हें लगता है तुम कॉम्पनसेट कर सकते हो इस गलती के लिए? कॉम्पनसेट मतलब मुआवजा देना, भरपाई करना, क्षतिपूर्ति करना। एग्जाम्पल देख लो, ही कंपनसेटेड फॉर द लॉस।
ही कंपनसेटेड फॉर द लॉस, उसने नुकसान की भरपाई की। या मनी कांट कंपनसेट फॉर लव, पैसे से प्यार की भरपाई नहीं हो सकती। वेरी सिंपल, ठीक है, कंपनसेट। नेक्स्ट वर्ड है इंस्पेक्ट, बहुत सिंपल रेगुलर वर्ड है, कुछ खास नहीं है इसमें। इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच करना, निरीक्षण करना, ध्यान से देखना या जांच पड़ताल करना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, द टीचर इंस्पेक्टेड द क्लासरूम, टीचर ने क्लासरूम का निरीक्षण किया, ठीक है। वो इंस्पेक्टर का मतलब ही होता है जो इंस्पेक्ट करने आता है, फूड इंस्पेक्टर जो खाने का निरीक्षण करने आता है। तो निरीक्षण करना मतलब इंस्पेक्ट करना। आई नीड टाइम टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स, मुझे ये डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेज़ों को समझने के लिए, जांच करने के लिए, उन्हें इंस्पेक्ट करने के लिए मुझे टाइम चाहिए, ठीक है। आई विल इंस्पेक्ट दिस लेटर, आई विल इंस्पेक्ट इनटू दिस मैटर लेटर। इंस्पेक्ट मतलब जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट वर्ड है रिजेंबल, बहुत अच्छा वर्ड है। रिजेंबल का मतलब होता है मिलता जुलता, दिखने में या स्वभाव में जो एक जैसा दिखता हो, समान दिखता हो, किसी की जैसा लगना। शी रिसेंबल्स हर मदर, वो अपनी मम्मी की जैसे दिखती है। ही रिसेंबल्स हिज फादर, वो अपने पापा के जैसा दिखता है, ठीक है। उसकी आवाज़ अपने पापा से मिलती है। ही रिसेंबल्स हिज फादर्स वॉइस, उसके पापा की आवाज़ मिलती जुलती है। यू बोथ रिसेंबल्स ईच अदर, तुम एक जैसे लगते हो। दीज टू ड्रेसेस रिसेंबल्स अलॉट, दो कपड़े, दो ड्रेसेस एक जैसी लगती है तो हम बोलते हैं ना ये दोनों मिलती जुलती लग रही है। दीज टू ड्रेसेस रिजेंबल्स अलॉट, तो रिजेंबल्स अ गुड वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, रिवाइव। इट्स अ इजी वर्ड, कुछ खास नहीं है इस वर्ड में। इसका मतलब होता है पुनर्जीवित करना, फिर से जिंदा करना या दोबारा कोई चीज़ शुरू करना। अगर किसी का करियर डेड हो जाए तो मुझे अपना करियर रिवाइव करना है, मुझे अपना बिजनेस रिवाइव करना पड़ेगा। यू कैन रिवाइव, तुम कर सकती हो फिर से। रिवाइव मतलब किसी चीज़ को दोबारा करना, जैसे योगा हेल्प मी रिवाइव माई एनर्जी, योगा ने मेरी ऊर्जा को फिर से जागृत किया, फिर से रिवाइव किया। कोई एनर्जी लेस हो जाए तो योगा करते हैं तो ऑब्वियसली वी फील गुड, हमारी एनर्जी रिवाइव हो जाती है थ्रू योगा। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी रिवाइव्ड हर ओल्ड बिजनेस, उसने अपना पुराना बिजनेस फिर से शुरू किया, ठीक है, रिवाइव। नेक्स्ट वर्ड देख लो क्या है, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। इसका मीनिंग होता है जब्त करना, जब्ती करना। जैसे किसी का स्कूल में फ़ोन जब्त हो जाए तो क्या बोलेंगे, हिज फोन गॉट कॉन्फिस्केटेड, या द टीचर कॉन्फिस्केटेड हिज फोन। कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना। एग्जाम्पल देख लो, द टीचर कॉन्फिस्केटेड हिज फोन, यही एग्जाम्पल है, टीचर ने उसका फ़ोन जब्त कर लिया। या द कैमरा वॉज कॉन्फिस्केटेड एट द गेट, कई जगहों पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है तो आपका कैमरा जब्त हो जाता है, राइट। तो वहाँ पे आप इस तरीके एग्जाम्पल बोलते हो, द कैमरा वॉज कॉन्फिस्केटेड एट द गेट, गेट पर कैमरा जब्त कर लिया गया था, ठीक है। और अब देखते हैं लास्ट वर्ड आज का, जो कि है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है स्पीड को बढ़ाना, गति तेज करना, आगे बढ़ना, प्रक्रिया को तेज करना, ठीक है, स्पीड अप करना, एक्सेलरेट। एग्जाम्पल देख लो, प्लीज एक्सेलरेट, वी आर गेटिंग लेट, प्लीज एक्सेलरेट, वी आर गेटिंग लेट, जल्दी जल्दी चलाओ या जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। वी नीडेड टू एक्सेलरेट द प्रोसेस, हमें प्रक्रिया को तेज करना होगा। वी नीड टू एक्सेलरेट द प्रोसेस, ठीक है। उसने बिजनेस के काम को एक्सेलरेट कर दिया है, ही हैज़ एक्सेलरेटेड द स्पीड ऑफ हिज व्हाटएवर काम को, ठीक है। तो एक्सेलरेट मतलब किसी चीज़ को की स्पीड को बढ़ाना। तो ये थे कुछ वर्ड्स। मुझे ज़रूर बताना कि आज इस वीडियो से आपने क्या नया सीखा, कौन सा वर्ड आपके लिए नया था, कैसे लगा ये आपको वीडियो, वर्ड्स अच्छे लगे कि नहीं, आगे आप ऐसे वोकेबलरी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं कि नहीं, मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इसे लाइक करना, और इन वर्ड्स को आप इनके ऊपर और एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करो। जो भी वर्ड आपका फेवरेट है ना आउट ऑफ दिस, उसको लेके उसके ऊपर एक एग्जाम्पल बनाओ, तभी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि मुझे नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है। तो मैं जब पढ़ा दूंगी और आप खाली देख रहे हो तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यू कांट लर्न इंग्लिश जस्ट बाय वॉचिंग इट, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलने के लिए पहले सोचना पड़ेगा, तो पहले सोच के कमेंट करो, उसके बाद आप खुद बोल के भी प्रैक्टिस करो इन वर्ड्स को लेके, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क आज के लिए। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना ऐसे लोगों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे यूजफुल इंग्लिश बेस्ड वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना,
इन्फॉर्मेशन सेंटर हमारा चैनल है, उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे ना तो चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो डू सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन सेंटर, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट योर व्यूज़ अबाउट दिस वीडियो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।